साहब जो इस सभा के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आदरणीय बाबेल साहब जो मुख्य वक्ता है, जो बोल चुके हैं, तो अब जैसे अधिक शेष नहीं रहता है। बाद में समादरणीय कर्नावट साहब जो मेरे आदर्श है और आपके पास मैं काम कर चुका हूँ, बहुत प्रभावित भी हूँ। और फिर बचा कुचा जो था, हमारे जीजाएं और हमारे बुजुर्ग भी आदरणीय पालीवाल साहब आपने बहुत कुछ किया। थोड़ा बहुत खूने कचड़े में कुछ था जो उसको कन्यालाल जी साफ करके चले गए। ये अपने जो मैं सोच के आया, आगे बार मुझे जो कहना है उसमें एक महत्वपूर्ण बात तो आदरणीय बाबेल साहब ने कह दी, एक महत्वपूर्ण बात लखा साहब ने कह दी और एक भाई साहब साहब ने कह दी। लेकिन एक बात मैं जरूर करूँगा। सबसे पहले तो यह है कि लोकतंत्र हमें चुन करके भेजने का तो अधिकार देता है, लेकिन वापस बुलाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जो रिकॉल वाली व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि हिंदुस्तान का राजनीतिक परिदृश्य और हिंदुस्तान का राजनीतिक माहौल न केवल आप ही प्रभावित करते हैं और न केवल आप ही उसको दिशा और दशा देते हैं, बल्कि वो लोग भी दिशा और दशा देते हैं जिनका सीधे सीधे हिंदुस्तान के मतदान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मतदान के बाद आने वाली सरकारों से उनके बहुत सारे हित सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका में बैठ करके करोड़ों अरबों डॉलर या हिंदुस्तान में भेजे और किसान आंदोलन, सड़कों वाला आंदोलन, रोकना, लाल पट्टी जो हम 6-7 महीने देख चुके और उस दरमियान मेरा दिल्ली जाना हुआ था और भाई साहब मैं 36 घंटे तक दोनों ओर उस सड़क पर हम लोग सब परिवार वहां पर बंद रहे। ये कितना कष्टपूर्ण रहा होगा, शायद उससे अधिक कष्टपूर्ण वो रहा होगा जो वहां पर नित्य दिनचर्या करते हैं, वहां के निवासी हैं। तो दोस्तों, आप सभी आदरणीय बड़े हैं, तो हमारी जो चुनाव आयोग है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि मतदान दलों के पास, जो चुनाव लड़ने वाले दल हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि जो कुछ प्रभावित किया जा रहा है वो पैसे के बल पे किया है। अभी आपने देखा होगा मिजोरम में जो हत्याकांड हुआ है, क्या वो हत्याकांड किससे प्रभावित हुआ? आपसे मुझसे प्रभावित हुआ? हमसे नहीं हुआ। यदि उसके मूल में जाएंगे तो वो किसी और देश की विचारधारा से प्रभावित है और उससे ही लोग जलाए गए और महिलाओं अबलाओं की इज्जतें लूटी गई और ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे हुए कि जिनको अभिव्यक्ति देते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस पर भी एक निश्चित तौर पर एक अंकुश आना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, आज आप राजनीतिक दलों के आप अकाउंट खंगाल तो नहीं सकते, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, खंगालने की कोशिश करें तो इतना पैसा इनके अकाउंट में से निकलेगा कि हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल सकता है। तो एक निश्चित सीमा तय होनी चाहिए कि इतना अमाउंट या इतनी राशि रखें, और इससे अधिक आए तो वो सीधा का सीधा है, वो हिंदुस्तान की जनता के अकाउंट के लिए या उसके हित संधान के लिए या राष्ट्रीय उत्थान के लिए वो जमा होना चाहिए। जरूरत हो तो फिर वापिस किया जाना, ये बहुत बड़ी जरूरत है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। केंद्र सरकार के सहयोग से 20% केंद्र सरकार सहयोग करेगी और एक युद्धगामी रेल योजना लागू की गई, और जिसमें सबका पैसा था, जो उत्तर प्रदेश का था, हरियाणा का था, दिल्ली का था और शायद थोड़ा बहुत राजस्थान का भी था। सबने पैसा जमा कर दिया, लेकिन इस समय जो स्थापित वहां की सरकार है उसने अपना जो पैसा, जो 20 करोड़ है, जो शायद 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास होता है,
वो उसने जमा नहीं करवाया, तो हाई कोर्ट को यह एक्शन लेना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि आप आपका जो विज्ञापन का जो बजट है वो लेके आइए और उसके डॉक्यूमेंट मांगे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उनके विज्ञापन का जो बजट है वो उन्हें देने वाले जो राशि है उससे कई गुना ज्यादा। तो ये नियंत्रण होना चाहिए और ये निश्चित तौर पर होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात वो ये भी है कि जब तक दलगत विधान की यहाँ पर व्यवस्था है, कई दल है, और तब तक यदि आप और हम ये सोचें कि निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति बुला लिए जाएंगे, बुलाए तो जाते हैं, ऐसा भी नहीं बुलाए जाते, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि यहाँ की सीट कौन निकाल सकता है और वही उनके लिए योग्यता है। अतः मेरा निवेदन है कि दलगत व्यवस्था है उससे हट करके व्यक्तिगत व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए और जो काम का होगा, जो प्रभावी होगा, वो चुनेगा और वो आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।